अब तक आप जान ही गए होंगे कि मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज रिसरेक्शन अर्तुगरुल एंड कुर्टुस उस्मान के बारे में। रिसरेक्शन अर्तुगरुल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। इसको 3 बिलियन लोगों ने देखा है और इसको 39 लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट किया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं ये बिजनेस रिलेटेड टॉपिक छोड़ के ये बातें क्यों करने लगा हूँ। आप ही सोचिए, आपको बिजनेस के लिए क्या चाहिए। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि आपने जाना कि रिसरेक्शन अर्तुगरुल इतना फेमस है और इसको इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने देख लिया है और इसके बहुत सारे फैंस भी हो गए हैं। तो आप ही सोचिए, अगर आप इसके रिलेटेड कोई बिजनेस बनाएंगे तो कितना फेमस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे फेमस चीजों से कैसे बिजनेस बना सकते हैं। जब भी कोई बिजनेस करने के बारे में सोचता है तो आप बताइए उनके दिमाग में पहली चीज क्या आती होगी। जी हाँ दोस्तों, सब लोग की तरह सभी के दिमाग में यही बिजनेस आता है जो है रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस। तो आज हम यही फेमस बिजनेस को इस फेमस सीरीज के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। रेस्टोरेंट के लिए मेन होता है आपका थीम। जी हाँ दोस्तों, आपके थीम से ही बहुत सारे लोग आपके होटल में या रेस्टोरेंट में आने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपने ऐसी कोई ऐसी थीम रख ली जो बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है तो इससे अच्छा क्या होगा। मगर ये याद रखिए, आप इस सीरीज का नाम यूज करना चाहते हैं या कोई भी उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। वो लाइसेंस के लिए आपको वो सीरीज वालों के साथ कांटेक्ट करके उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। मगर आप उसके रिलेटेड ही कोई थीम करेंगे तो आपको मे बी उसका लाइसेंस उसकी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि वो दोनों सीरीज है टर्की की। तो अगर आप अपने रेस्टोरेंट में टर्किश कुजीन रखेंगे तो आपके पास ऐसे कस्टमर्स आएंगे जो उस सीरीज के फैन हो सकते हैं। मैंने इस बिजनेस को ट्रायल करके देखा था। मैंने अपने रेस्टोरेंट का नाम सोचा था खाना कबीला। जी हाँ दोस्तों, खाना कबीला। ये देखिए हमारे रेस्टोरेंट का थीम कैसा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने उसी तरह का थीम रखा था। हमने वही टाइप के टेंट्स इस्तेमाल किए थे और हमारे रेस्टोरेंट का नाम भी ऐसा ही था जो उस थीम के रिलेटेड ही है। और हमने हमारा मेन्यू भी ऐसे ही सेट किया था, यानी कि टर्किश क्विजीन ही रखा था। तो क्योंकि हमने ट्रायल किया था तो हमको हमारे पहले ही दिन में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मगर मैं इस ट्रायल को क्लाउड किचन ओपन करके किया था। अगर आप क्लाउड किचन के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मगर मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उस बिजनेस को अच्छे से चला सकूं। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए वो बिजनेस को हॉल्ट पे रखा है। अगर आपको मेरे रेस्टोरेंट का नाम अच्छा लगा है तो आप इसको ले सकते हैं और इसका डोमेन नेम यानी कि वेबसाइट भी ले सकते हैं। अगर आप उसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे बताए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि हम ऐसे रेस्टोरेंट्स को कैसे ओपन कर सकते हैं। चलिए आज मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे फेमस फूड प्रोडक्ट कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। बिरयानी। बिरयानी बिरयानी बिरयानी। जब भी हम बिरयानी के बारे में सोचते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है। चाहे वो नॉन वेज बिरयानी हो या हो वेज बिरयानी, हम सभी को बिरयानी बहुत पसंद आती है। इसीलिए इंडिया में बिरयानी का बिजनेस 1500 करोड़ रुपीस है। वो भी सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को अगर कंसिडर करें तो 1500 करोड़ रुपीस का बिजनेस है। और अगर नॉन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस यानी कि छोटा होटल छोटा व्हील कार्ट बिजनेस को देखें तो ये बिजनेस का रेवेन्यू आ रहा है अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस। देखिए दोस्तों, बिरयानी का बिजनेस इंडिया में इतना ज्यादा है। कोई भी रेस्टोरेंट को ओपन करने से पहले आपको 6 क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। पहला क्वेश्चन है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, यानी कि आपका थीम क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि उस रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए आपको कौन से कॉस्ट का और कितने कॉस्ट का इस्तेमाल होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि उस रेस्टोरेंट की लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है वो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आपको कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और सिक्स्थ एंड फाइनल क्वेश्चन होगा कि आप मैन पावर कहाँ से लेके आएंगे। चलिए अब इन सब स्टेप्स या क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट मतलब आपका थीम भी आएगा और एक ये आएगा कि आप कितने कॉस्ट पे अपना आइटम रखना चाहते हैं। यानी कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका एक प्लेट का कॉस्ट कितना होगा। तो उसी हिसाब से आपको कस्टमर्स आएंगे और वही कस्टमर्स के हिसाब से आपको थीम रखना होगा। आपको तो पता ही लग गया कि हमारा थीम कौन सा होगा, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका प्लेट कॉस्ट कितना आ सकता है। जैसे कि हमने जाना हमारा थीम है रिसरेक्शन आर्टिकल के सीरीज के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेस्टोरेंट दिख सकता है ऐसे।
जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन को जान लिया, तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को अरेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब कैसे आप पैसों को अरेंज कर सकते हैं। इसके भी 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप अपने सेविंग्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स से पैसे लेके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कि आप बिज़नेस लोन उठा सकते हैं और उससे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड रास्ता ये है कि आप पैसा वीसीज़ से उठा सकते हैं। वीसीज़ मतलब वेंचर कैपिटल से। वेंचर कैपिटल से पैसे लेना इतना ईज़ी नहीं है। उनको आप बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग बताना पड़ेगा, आप प्रॉफिट कैसे ला के देंगे और कितने साल में ला के देंगे, ये सभी उनको बताना पड़ेगा। तो अगर आप वेंचर कैपिटल से पैसे लेना चाह रहे हैं तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये 2 लोग या 3 लोग मिलकर पैसे डाल के ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे अरेंज भी नहीं हो रहे तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट यानी कि क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाउड किचन या टेक अवे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पैसा आ जाएगा। और जैसे-जैसे आपके पास पैसा आएगा, आप रेस्टोरेंट की प्लानिंग भी कर सकेंगे। तो आपको अगर ये क्लाउड किचन बिज़नेस कैसे ओपन करना है, इसके बारे में अगर जानना है, तो मेरा एक वीडियो है, जो बहुत ही डिटेल में आपको बता देगा कि क्लाउड किचन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो आपको आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा ये रेस्टोरेंट ओपन करने में। तो फर्स्ट आपको आएगा आपका एडवांस, जो आप उस रेस्टोरेंट के लिए देना पड़ेगा। और नेक्स्ट आएगा आपका रेंट कितना आ सकता है। और नेक्स्ट आएगा फूड कॉस्ट, इंटीरियर कॉस्ट, किचन इक्विपमेंट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, लाइसेंसेस कॉस्ट और पीओएस कॉस्ट। अगर आपको कॉस्टिंग के बारे में डिटेल अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं इसका वीडियो आपको डिटेल में समझा दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशन, कि आप रेस्टोरेंट का लोकेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। आपको रेस्टोरेंट का लोकेशन ऐसे ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल हो। फुटफॉल मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कोई मॉल होगा या फिर कोई मार्केट होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो अगर आप ऐसी लोकेशंस पे अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो बहुत सारे लोगों को आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे में आपके कस्टमर्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ेंगे। मगर मगर रुकिए, अगर आपका थीम अच्छा होगा ना, और थीम के ऊपर अगर आपका टेस्ट भी अच्छा होगा ना, तो लोग ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऐसा लोकेशन लेने की जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल हो। तो आपका थीम तो बहुत परफेक्ट है। मैंने जब अपना क्लाउड किचन ओपन किया था तो मेरे को बहुत सारे कॉल आते थे, और कॉल भी 40 50 60 किलोमीटर दूर से भी कॉल आते थे कि मेरा रेस्टोरेंट कहाँ है और हम कहाँ आके आपका रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। तो मैं उनको बताते बताते थक गया था कि मैं अभी ट्रायल पे क्लाउड किचन चला रहा हूँ, मगर मैंने अभी रेस्टोरेंट ओपन नहीं किया है। तो ऐसा तो देखिए दोस्तों, इतना रिस्पॉन्स आ रहा था। तो अगर आप ऐसा थीम रखेंगे तो आपको लोकेशन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। और आपको तो पता ही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है वहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस बहुत बड़े रेंट से भी बच सकते हैं अगर आपने कोई फेमस थीम चुना होगा तो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कि आपको कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस तो आपको पता ही होगा, जो म्यूनसिपालिटी से कर सकते हैं, वो है कि आपका बिजनेस का रजिस्टर कराना। नेक्स्ट आता है एफएसएसआई लाइसेंस। एफएसएसआई लाइसेंस फूड रिलेटेड लाइसेंस है। फूड रिलेटेड लाइसेंस मतलब अगर आप कोई भी फूड रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो एफएसएसआई लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा आपको फायर डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फायर डिपार्टमेंट लाइसेंस आपको इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आपके बिजनेस में फायर का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको फायर डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट परमिशन आ जाएगा आपको एनओसी फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। एनओसी फॉर पुलिस डिपार्टमेंट ये आपके बिजनेस के लिए नहीं होगा, आपके मैन पावर के लिए होगा। और नेक्स्ट चीज़ जो आएगी वो है आपका जीएसटी। आपको जीएसटी अगर लेंगे तो आगे फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रेस्टोरेंट के लिए वो है मैन पावर। मैन पावर मतलब आपका शेफ़ हो गया, आपका असिस्टेंट शेफ़ हो गया, आपके वेटर्स हो गए और आपके रिसेप्शनिस्ट हो गए। तो आपको मैन पावर भी कहाँ से लाना है, इसके बारे में भी अच्छे से प्लानिंग कर लेनी होगी। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको रेस्टोरेंट की प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इन सब क्वेश्चन के बारे में डिटेल में प्लान कर लीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डू इट भाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।